हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीआरसी ने जेपीटी टीजीटी की वैकेंसी निकाली थी। स्टार्टिंग में जो है वो ओटीआर फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा गया था। जब ओटीआर फॉर्म शुरू में फिलअप हुआ तो उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे नहीं गए थे, जिसमें एक मेन डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट का था। जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कोई अदर कैटेगरीज से जनरल कैटेगरी के लिए तो नहीं, लेकिन अदर कैटेगरीज में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना मैंडेटरी हो गया है। अब पहले जो है ये मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो अपलोड की नहीं आ रही थी। लेकिन जिन्होंने पहले जो ओटीआर फिलअप कर दिया था, उन्होंने बिना इसके कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए ही जो है अपना फॉर्म जो सबमिट भी हो गया था। अब तो सबमिट होते ही नहीं है जब तक आपका डॉक्यूमेंट सारे अपलोड ना हो प्रॉपर्ली, लेकिन उस टाइम हो रहा था ये चीज़ें। तो कैंडिडेट को अब जो डाउट हो रहा है, जिनने जो कैंडिडेट अब फिलअप कर रहे हैं, तो उनका तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और वो अपलोड भी हो रहा है। लेकिन जिन्होंने पहले ओटीआर फॉर्म फिलअप कर दिया था, उनको शायद ये ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो हमने भी जो आपको बताया था कि आपको ऐसे-ऐसे करना है, तो उसमें भी उस टाइम क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो हमने भी ये इस बात पे जो है वो गौर नहीं किया। लेकिन जिन्होंने कोई बात नहीं, अब जो कुछ हो गया है उस बातों को छोड़ के अब ये बताते हैं कि आप किस तरह से अपलोड कर पाएँगे। अभी भी आप जो है वो अपलोड ये अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इसमें घबराने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। आपने लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, यूज़र आईडी, पासवर्ड मतलब मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर पाएँगे एचपीआरसी की जो वेबसाइट है। और इससे जो इंटरफेस पे जब आप पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कुछ 100%, क्या हो सकता है कि आपको 83% नज़र आएगा। अगर 83% आपको नज़र आ रहा है तो सीधी-सी बात है, आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड अभी नहीं हुआ है। आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके डायरेक्टली जो है वो अपलोड कर देना है। लेकिन यहाँ पे जो पुराने कैंडिडेट है, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उनको ऑप्शन ही नहीं आ रही है कहीं पे भी। उनकी प्रोफाइल भी 100% शो हो रही है, लेकिन फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है। अब उन्हें टेंशन हो रही है कि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपली जैसे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने पे ये वैसे भी ओपन ही रहती है। आपने स्क्रॉल अप करना है और लास्ट में चले जाना है, और लास्ट में आपको दिखेगा एडिट, और एडिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब एडिट पे जैसे ही आप जाएँगे, आपने कैटेगरी के सेक्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है, और जो भी आपकी कैटेगरी है एबीसीडी, वो आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी को चेंज कर देना है। जैसे मान लो यहाँ पे जनरल पे होगा, या जो भी है, आपने 1 मिनट के लिए इसको चेंज कर देना है ऐसे, और फिर वापस जो है वो अपनी कैटेगरी पे चले आना है, और इसको आपने सेव कर देना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे इसको, तो आपकी जो प्रोफ़ाइल अभी 100% शो कर रही थी, वो 83% शो करेगी। अब जैसे ही ये 83% शो करती है, तो समझिए कि आपका काम हो गया। अगर ये 100% ही शो कर रही है, फिर आपने कुछ और टर्म जो है वो चेंज करके देखनी है। मोस्टली आपने इसमें ही थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको एक बार अगर ऐसे ना हो, खाली वहाँ पे चेंज करके, तो आपने सेव भी कर लेना है एक बार। आप अदर कैटेगरी में जाके सेव करें, फिर वापस अपनी कैटेगरी में जाके फिर से आपने सेव कर देना है। और जैसे ही आप ये काम करेंगे, तो आपकी यहाँ पे प्रोफ़ाइल 83% शो करेगी। जब 83% ये शो कर देगी, तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला जो कॉलम है, इस पे चले जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आप जाएँगे, तो जैसे ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन नज़र आ जाएगी। इसमें फ़िलहाल कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे पहले आपको जो दिख रहा होगा इंटरफ़ेस, यहाँ पे कैटेगरी तो शो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ भी डिटेल जो है वो आपकी नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कॉलम आएगा, और उसकी जो डिटेल फ़िलअप करने के लिए भी जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपने क्या डिटेल जो है वो भरनी है। उसका डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, और इशू डेट होगी, और आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड भी कर पाएँगे। इसको अपलोड करने के बाद जो आपका मन में एक वहम है छोटा-सा कि कहीं मेरा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो उससे आप जो है वो कहीं न कहीं छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे भी एक तो दिनों से काफ़ी कमेंट जो है वो इसके रिगार्डिंग आ रहे थे, तो फिर मैंने इसको जो है वो ज़रूरी समझा बताना कि ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। मतलब मन में वहम रह सकता है, वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पता ही है कि नई-नई साइट है, हो सकता है गलतियाँ हो सकती है कैंडिडेट से। तो इस तरह से आप इसे मतलब जो है वो एडिट कर पाएँगे। बाकी अगर आपको फिर भी नहीं होता है, तो आपने कमेंट करना है इसी वीडियो में, अगर आपको चेंज करने में कोई भी दिक्कत आती है तो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।